नमस्कार आनंद जी, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास टीसीएस के 800 शेयर हैं जी। और इन्फोसिस के मेरे पास 600 शेयर हैं। इन्फोसिस के 600 शेयर्स, ये किस भाव पर लिया है आपने इन्फोसिस को? इन्फोसिस के मेरे पास 600 शेयर हैं, ये अपने 1600 के भाव के हैं और जो टीसीएस के 800 अच्छा। शेयर हैं, ये मेरे पास 3500 के भाव के हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है आपने टीसीएस और इन्फोसिस? मैंने लिया है तो मैं यही जानना चाहता हूँ आईटी में आगे रहेगा, कैसा क्या रहेगा इन्फोसिस और टीसीएस का। हम्म। स्टॉक सिलेक्शन ठीक ही है आपका। आईटी, दोनों ही आईटी शेयर आपने लिए हुए हैं, हालांकि अभी फिलहाल दोनों स्टॉक में नुकसान हो रहा है आपको, और टीसीएस के तो आज नतीजे भी हैं तो उसका भी कुछ असर दिख सकता है। गौरांग जी, आपसे ओवरऑल व्यू लेना चाहेंगे आईटी स्टॉक्स पर, और टीसीएस और इन्फोसिस पर भी इनको सजेशन दीजिए। फिलहाल तो ये नुकसान में है और ये तिमाही भी बात की जा रही है कि आईटी स्टॉक्स के लिए, आईटी कंपनियों के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त? काफ़ी नुकसान में है क्योंकि क्वांटिटी भी उन्होंने ली रखी है इस स्टॉक की, तो अभी फिलहाल बने रहने की ही सलाह देंगे इसमें? तो पूजा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनके निवेश जो है वो लंबी अवधि के लिए होगा। और टीसीएस में काफी लोग इसलिए फंसे हुए नजर आते हैं पूजा, क्योंकि इनका जो बायबैक था उसको देख करके काफी छोटे निवेशक या मध्यम निवेशक जो होते हैं, उन्होंने ये सोच के ले लिया कि खरीद लेते हैं, बाजार भाव कम था, बायबैक का मेरे ख्याल से 3,800 का भाव था अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और फिर बायबैक में देख देंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं या फिर ये सोचते नहीं कि बायबैक अगर करती भी है कंपनी तो उसका प्रोपोर्शनेट बायबैक होता है, यानी कि जितने शेयर बायबैक में जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में क्या राशि निर्धारित की है बायबैक के लिए। तो जरूरी नहीं कि पूरे पूरे शेयर चले जाएं, कुछ जाते हैं, जितना प्रोपोर्शनेटली होता है उस मात्रा में जाता है और बाकी आपके डीपी अकाउंट में। लेकिन इस चीज को दूर रखते हुए पहले तो दोनों ही कंपनियों के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। आपने सही बताया कि टीसीएस, माफ कीजिएगा, आईटी सेक्टर को लेकर के मात्र इस तिमाही में नहीं पूजा, पिछले वित्तीय वर्ष में भी अगर आप देखने जाए तो पहली दूसरी तिमाही तक तो काफी लोग नकारात्मक सा रुझान लेकर के चल रहे थे, लेकिन फिर जब तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे आए तो लोगों ने खरीदारी की राय दी। हमारी काफी लंबे समय से राय है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पहली तिमाही और शायद दूसरी तिमाही के भी इस वित्तीय वर्ष के नतीजे आएंगे, वो थोड़े दबाव में रहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन क्या आपको आईटी सेक्टर को लंबी अवधि के लिए नजरअंदाज करना चाहिए, वो हम समझदारी नहीं समझते हैं। आपको आईटी सेक्टर पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और आज के तारीख में जिस प्रकार के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ज़रूरी है छोटी, मध्यम या बड़ी कंपनी के लिए अपने आईटी एनवायरनमेंट या आईटी प्लेटफ़ॉर्म जो होता है पूजा, उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जो उपभोक्ता या जो भी सेवाएँ उपभोक्ता इस प्लेटफ़ॉर्म की उपलब्ध करते हैं, उनको किसी तरह का डर या भय ना हो। और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है आईटी सेक्टर कंपनियों की, मिसाल के तौर पर टीसीएस और इन्फोसिस। तो लंबी अवधि के लिए हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनका निवेश थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर बिल्कुल है, लेकिन अगर निवेश लायक और आज नतीजे हैं टीसीएस के, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आंकड़ों में इतनी बड़ी निराशा ना हो। ठीक है, तो बने रह सकते हैं आप टीसीएस इन्फोसिस में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको रखें। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर दबाव दिख सकता है क्योंकि नतीजों का असर भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है टीसीएस और इन्फोसिस में।